आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे मवेशी पालने की अहमियत और फ़ायदे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद है और इसके लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जाकर करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं। काइंडली बच्चे, अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं भी करवा सकते तो ये कॉन्टैक्ट नंबर उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं जो कि डोनेशन देने की इस्तात रखते हैं, इसके ख्वाहिशमंद है। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लॉन्ग क्वेश्चन। जैसा कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है गलाबानी की अहमियत और फ़ायदे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। गलाबानी किसे कहते हैं? गलाबानी फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके मायने मवेशी पालना है। इंसान ज़माना कदीम से ही इस पेशे के साथ ताल्लुक़ रखता है। नेक्स्ट हमारे पास है गलाबानी की अहमियत और फ़ायदे, यानी गलाबानी क्यों ज़रूरी है। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है काश्तकारी के लिए। बहुत से इलाकों में मवेशियों को हल चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें बैल गाय वगैरह शामिल है। नेक्स्ट है सवारी के लिए। तो फासला तय करने के लिए भी मोटी तरह के जानवरों को इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि घोड़ा, ऊंट। नेक्स्ट है बार बर्दारी के लिए। बार बर्दारी का मतलब होता है अशिया को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो अशिया को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मवेशियों को इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें घोड़ा, खच्चर, बैल और ऊंट वगैरह शामिल हैं। खुराक के लिए बाज़ मवेशी इंसान की खुराक का भी सबब बनते हैं, जिनमें बकरियां, भैंस और गायें वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। दूध का हसूल। दूध एक पेश कीमत ग़ज़ा है। मवेशियों से हम दूध, मक्खन, पनीर और घी वगैरह हासिल करते हैं। जानवरों की खालें। तो जानवरों की खालों से चमड़ा तैयार किया जाता है, जो कि जूते बनाने और लिबास बनाने में भी इस्तेमाल होता है। खाद का असूल। जानवरों का जो फाजल मवाद होता है उसे खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसकी जो यानी इसका जो फाजल मवाद होता है उसके ज़रिए से बायोगैस भी तैयार की जाती है, जो कि ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है हड्डियों का इस्तेमाल। हड्डियों का इस्तेमाल ज़ेवरात और बनावटी अशिया के लिए किया जाता है। उसके अलावा हड्डियों से कीमती अद्वियात भी तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट है ऊन का हसूल। तो ऊनी बाचा बाफी यानी उनके ज़रिए से जो कपड़े बनाए जाते हैं वो बेसिकली सारे के सारा उसका खाम माल जो है जानवरों से ही हासिल किया जाता है। उनके ज़रिए से जो कपड़े बनाए जाते हैं वो सर्दी से बचने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जानवरों की खाल से हासिल होने वाले बालों को उनमें तब्दील कर दिया जाता है। बाद में से सर्दी से बचने के लिए मुख्तलिफ मलबूसात में इस्तेमाल किया जाता है, यानी मुख्तलिफ तरह के कपड़े बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। खाम माल की फराहमी। खाम माल का मतलब होता है चीज़ को बनाने के लिए जो चीज़ें दरकार होती हैं। क्योंकि जानवरों की खालें और हड्डियाँ बेशुमार मसनूआत का सबब बनती हैं, यानी इससे मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, इसलिए इन मसनूआत के लिए ये खाम माल भी फराहम करता है। नेक्स्ट है ज़र मुबादला यानी गैर मुल्की करेंसी। तो हम बड़ी मिकदार में जानवरों की परवरिश करके उनके ज़रिए से गैर मुल्की करेंसी भी कमाते हैं। मवेशियों को इनसे हासिल होने वाली खालों और हड्डियों को बैरूनी ममालिक फ़रोख्त करके ज़र मुबादला कमाया जाता है। कौमी दौलत। हमारी तकरीबन 70% आबादी देहातों में मुकीम है, यानी रहती है। मवेशी पालना उनका अहम पेशा है जो कि एक कौमी दौलत का ज़रिया है। यानी हम जितने ज़्यादा मवेशी पालेंगे इसका मतलब है इतनी ज़्यादा ही हम बरामदात यानी बाहर के मुल्क उसकी मुख्तलिफ तरह की मसनूआत को या जानवरों को फ़रोख्त करके ज़र मुबादला कमा सकेंगे। तो अगर हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन इस तरीक़ाकार से आए कि पाकिस्तान में जो है गलाबानी के क्या फ़ायदे हैं, तो हम यही फ़ायदे लिखेंगे, या फिर किसी भी इलाके में गलाबानी क्यों तरक्की कर रही है, यानी उसके क्या फ़ायदे ये गलाबानी दे रही है, तो उसकी भी बेसिक यही इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है माशियत का हिस्सा। माशियत का मतलब होता है रोज़गार, यानी ये रोज़गार का भी एक अहम हिस्सा है क्योंकि बहुत से लोग इस पेशे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। मवेशी पालना और इनसे मसनूआत हासिल करना और तो इन तमाम अशिया को फ़रोख्त करना मुस्तहकम मैशियत के लिए अहम किरदार अदा करता है। मुस्तहकम का मतलब होता है ठहराव, यानी मुल्क में रोज़गार अच्छा हो, ठहराव हो, बेरोज़गारी पैदा ना हो। तो अगर किसी भी मुल्क में जो है मवेशी पाले जा रहे हैं इसका मतलब वहाँ पर रोज़गार बढ़ेगा। नेक्स्ट है रोज़गार की फराहमी। जैसा कि हमने बात की कि इससे इतने ज़्यादा फ़ायदे, एक तरफ हमें खुराक हासिल होती है, दूसरी तरफ बायोगैस हासिल होती है जो ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होती है, हड्डियाँ जानवरों की इस्तेमाल होती हैं, उनकी खालें। तो जितने भी लोग इन चीज़ों से ताल्लुक़ रखते हैं उन सारों को रोज़गार फराहम होता है। मवेशी पालना
اور اس سے دودھ، مکھن اور پنیر حاصل کرنا، ان کی کھالوں سے چمڑا بنانا بہت سی مصنوعات کا سبب بنتا ہے جن سے روزگار کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ تفریح، بہت سے لوگ جو ہیں وہ جانوروں کو تفریح کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ مویشی جہاں خوراک کا سبب ہیں یعنی وجہ ہیں، وہاں تفریح بھی فراہم کرتے ہیں، جیسے گھوڑوں کو پولو کے کھیل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں کھیلا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے قالین سازی کی صنعت، یعنی قالین بنانے میں بھی جانوروں کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ان کی کھالیں قالین بنانے میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ کچھ جانوروں کی کھالیں بہت قیمتی ہوتی ہیں جو کہ قالین سازی کی صنعت میں استعمال کی جاتی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارے پاس لانگ کویشچن گلہ بانی کے اہمیت، فوائد، پاکستان میں گلہ بانی کیوں ضروری ہے۔ اس طریقہ کار سے ایگزام میں مختلف طرح سے کویشچن کو لکھا جا سکتا ہے۔